ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की जिला इकाई ने आज जिला समाहरणालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। धरने में गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से हजारों की संख्या में जन वितरण विक्रेताओं ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि इस 7 सूत्री मांगों के तहत आज का एक दिवसीय धरना आहूत किया गया है। कहा कि राज्य के 25,269 पीडीएस विक्रेता की क्रमवार समस्याओं के निराकरण के संबंध में हम सभी जिला प्रशासन, विभाग और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को अनसुना न किया जाए। कहा कि हमारी सभी मांगे पूरी होने तक हम इसी प्रकार आगे भी धरना प्रदर्शन और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार और विभाग के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे और रखते रहेंगे। कहा कि यदि हमारी मांगों को आगे भी अनसुना किया गया और इसी तरह से हमारी उपेक्षा की गई तो विवश होकर पूरे जिले और प्रदेश स्तर के हमारे सभी जन वितरण विक्रेता साथी आने वाले समय में बहुत ही जल्द अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर बैठने को बाध्य हो जाएंगे। देखें यह रिपोर्ट। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राज्य में एक दिवसीय महाधरना, जिसके तहत गिरिडीह जिले में उपायुक्त समाहरणालय के बाहर आज हमारे सभी 14 प्रखंड के विक्रेता साथी और माता बहनें उपस्थित हुई है। हम 7 सूत्री मांगों के समर्थन में आज धरना दे रहे हैं, जिसके लिए एक मांग पत्र उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विभागीय मंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को दिया जाए। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि विगत 10 माह से हमें कमीशन का भुगतान नहीं हुआ। भारत सरकार के द्वारा एसएनए स्पर्श ऐप लागू कर देने से कमीशन भुगतान की प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। पुराने कोरोना काल में कुछ डीलर का पैसा बकाया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम ग्रीन कार्ड में चावल, बाकी सभी कार्डों में चना दाल और नमक का वितरण करते हैं। 19 महीना से जब से यह योजना शुरू हुई है, एक बार भी राज्य में अधिकांश डीलर को कमीशन नहीं मिला। हम गुहार लगाते हैं कि हमारा कमीशन अविलंब देने की कृपा करें। विधानसभा चुनाव से पूर्व भी लगातार आप लोग जो है जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सफलता आप लोगों को मिल नहीं पाई है। क्या आप लोगों का आंदोलन भारहीन है या फिर आप लोग सही से कुछ कर नहीं पा रहे? अभी तक आप लोगों का कमीशन भी सुनने में आता है कि 7-8 महीने का आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो आप लोगों का जो आंदोलन लगातार जिला और प्रदेश स्तर पर हो रहा है, इसका फलाफल क्या निकल रहा है? देखिए, समस्या है जो लगातार पैदा होती रहती है और उसके समाधान के लिए वार्ता भी जरूरी है, आंदोलन भी जरूरी है। इसके पहले वार्ता और समाधान से हमने बहुत कुछ पाया। कोरोना काल की बकाया राशि भारत सरकार के नहीं देने के बावजूद भी झारखंड सरकार ने अपने मद से उसका भुगतान किया। आज 50% की कमीशन की राशि की बढ़ोतरी की गई। अनुकंपा की उम्र सीमा को समाप्त कर आज 90 वर्ष के जन वितरण विक्रेता की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को दुकान मिल जाएगी। ये पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल के बाद सिर्फ झारखंड में। लगातार उठ रही मांगों के बीच भी अभी तक डीलरों के हाथ में ई-पोस्ट मशीन नहीं जा पाया। क्या कर रहा है संघ आपका? एक माह पूर्व गिरिडीह के माननीय विधायक राज्य सरकार के लोकप्रिय मंत्री सोनू जी के प्रयास से एक माह पूर्व विभागीय सचिव उमा शंकर सिंह जी से हमारा 5 सदस्यीय शिष्टमंडल मिला था और सभी मांगों को हमने उनके समक्ष भी रखा था। तो उन्होंने कहा था कि 5G मशीन का टेंडर हो चुका है, अगस्त तक सभी दुकानों में नई 4G 5G मशीन लग जाएगी। हम एक मांग पत्र में एक कॉलम ये भी है कि जब तक 5G मशीन आप सभी दुकान में नहीं लगवा देते, तब तक नई स्मार्ट पीडीएस जो पूरे राज्य में लागू करने वाले हैं उसे ना किया जाए। आज का ये धरना कितना सफल आपको लग रहा है और धरना के बाद फिर आपका अगला जो स्टेप आप लोगों का है वो क्या है? धरना के बाद हमारा पूर्ण रूप से सफल है। हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं
कि हमारे दूर दराज से जन वितरण विक्रेता साथी एसएसजी की माताएं बहनें पहुंची हुई हैं। आज सुबह से पानी लगा रखा, पानी और धूप की परवाह किए बिना आज अपनी मांगों के समर्थन में वो धरना दे रहे हैं। पूर्ण रूप से हमारा धरना सफल है और अगर सरकार हमारी मांगे पर गंभीर होकर के उसे पूरा नहीं करती, ऐसे ने स्पर्श जो भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया उसे वापस नहीं लेती, तो राज्य के 25,269 जन वितरण विक्रेता हड़ताल पर विवश हो जाएंगे। पूरे राज्य में वितरण कैसे होगा ये सरकार को सोचना होगा। हम वितरण नहीं करेंगे, हम पेट पर ईंटा बांध करके वितरण नहीं कर सकते।